यूपी सरकार ने अपना नवा बजट पेश कर दिया है और इस बजट को लेकर तमाम कयास भी लगाई जा रही थी और बहुत सारी उम्मीदें भी थी। हम इस वक्त मुस्लिम वर्ग के तमाम लोगों के बीच में हैं और उन्हीं से जान लेते हैं कि ये जो सरकार ने बजट पेश किया है, ये बजट उनकी नज़र में कैसा है, कैसे वो देखते हैं, कितना फ़ायदा इस बजट से उन्हें मिल रहा है और क्या नुकसान है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इस बजट में शामिल नहीं है। तो इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो बजट है इसे वो किस नज़र से देख रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं कि सरकार ने अपना बजट पेश किया है, इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, इस बार का जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट जो है जारी किया है, ये पिछले बजट की तुलना से जो है अधिक है। 8,08,000 जो है करोड़ रुपए का बजट है और एक अच्छा जो है पहल के साथ इन्होंने शुरुआत करी है। तो हमें लगता है कि जो है इस बजट से इस प्रदेश के लोगों को कुछ फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैंने बजट को पढ़ा, जब बजट को पढ़ा तो उसमें जो है मेधावी छात्रों, मेधावी कह रहे हैं, जो उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के जो बच्चे होंगे उनको मुफ्त में स्कूटी की बात की गई है, स्कूटी जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से निकला हूँ, मैं छात्र संघ महामंत्री रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि जो हायर एजुकेशन है इंडिया के अंदर वो आजकल बहुत महंगी है। वो एजुकेशन हर कोई ले नहीं सकता है। उसकी स्कूटी की जगह अगर हायर एजुकेशन में अगर जो है छात्रवृत्ति दी जाए कि इस पैसे से वो बच्चा आगे बढ़ सकता है, पढ़ सकता है, तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी सरकार तो ऐसे लुभावने सपने दिखाते हैं लालच की कि उनको वोट बैंक की राजनीति करना, लेकिन अगर वो असल में धरातल पे अगर वाकई में इस देश के नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते तो फ्री ना देकर बल्कि उनको शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन फ्री करते। अब जैसे हमने दूसरी चीज़ भी देखी कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में 365 करोड़ दिए और बस इसके अलावा और कुछ नहीं देखा। मैं मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैंने मदरसा बोर्ड के बारे में भी कोशिश करी कि देखें शायद उसमें कुछ जो है मदरसा बोर्ड के आगे बढ़ाने की बात की जाए, लेकिन वहाँ पे बजट के अंदर कुछ भी नहीं है। किसानों के लिए बहुत अच्छा खासा नहीं है, उद्योगपतियों के लिए भी है बेहतर, लेकिन जो है जो निचले स्तर के जो कारोबारी हैं उनके लिए कोई बहुत अच्छा जो है ये बिल, मतलब ये बजट नहीं सामने पेश आया आएगा। तो इसमें एक लुभावने सपने ज़्यादा दिखाए गए हैं। तो ये लुभावने सपने चुनाव की वजह से भी होते हैं। अगर ये धरातल पे उतार सकते हैं तो इनको मुफ्त में ना देकर उसको स्वास्थ्य जैसे है, स्वास्थ्य में आप अच्छे हॉस्पिटल करके उनको फ्री करने की कोशिश करी जाए। तो ये सब अगर करें, स्कूल कॉलेजेस वगैरह बनवाने की और कोशिश करें तो अच्छा हो सकता है। बाकी और बजट में से ड्रेसेस का है वो तो हमारे पिछली सरकार से चला आ रहेगा। कन्याधन है, कन्या अनुदान है, जो विवाह अनुदान है वो मान लीजिए पिछली सरकार से चला रहा, तो ये कोई नया नहीं है। बस थोड़ा सा जो नयापन जो उन्होंने हाईलाइट किया है वो स्कूटी को किया है, फ्री वाला। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्कूटी की जगह अगर वो हायर एजुकेशन को सस्ती करते तो और अच्छा हमें लगता और हमें खुशी होती। तो देखिए, फ़िलहाल सबकी अलग अलग राय है, कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से बात कर लें। सर, बजट पेश हुआ है, इस बजट को कैसा देख रहे हैं, कितना अच्छा मान रहे हैं इस बजट को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा बजट, तो सबसे बड़ा बजट का मतलब ये है कि हर साल जितना भी बजट होता है उससे बढ़ के ही बजट आता है। ये कोई बजट अगले साल आप जब देखेंगे इनका 10वां बजट आएगा वो इससे भी ज़्यादा होगा। तो बजट तो हमेशा बढ़ के ही आता है क्योंकि ज़रूरतें हर बार बढ़ती हैं। और जो अभी हमारे भाई ने कहा कि एजुकेशन पे मामला, तो एजुकेशन पे तो इन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। ये कोई एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है, ये सब उन लोगों के लिए है जो लोग पढ़ना चाहते हैं। इन्होंने स्वास्थ्य पे कोई आगे ऐसा कोई काम नहीं किया। 5 किलो राशन जो पब्लिक को मिल रहा है, अब आप क्या समझ रहे हैं, उसी लगातार उसी चीज़ को फ्री, स्कूटी फ्री। स्कूटी का मतलब क्या आप बच्चों को घुमाना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं? आपको ये ख्याल रखना होगा कि वो बच्चे जो पढ़ेंगे तो वो स्कूटी का इस्तेमाल बेटर है। लड़कियां जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां होंगी, उनके लिए ठीक है, मगर कम से कम आपको एजुकेशन पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना चाहिए। और आप बिल्कुल उसको छोड़ के आप सारी चीज़ें फिर वही आप फ्री पे आ जाते हो। आपको कोशिश ये करनी है कि आप पब्लिक को कैसे, आपने 2 सिलेंडर आपने कहा मुफ्त। आपको शायद याद होगा कि जब इनकी सरकार आई थी, दिवाली और होली में सिलेंडर मुफ्त का ऐलान एक चुनावी मुद्दे के तहत हुआ था। मुझे तो नहीं लगता किसी को भी मिला होगा, वो किसी वर्ग का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी सिलेंडर मिला हो। फिर मुझे लग रहा है ये बजट आने वाले वक्त का जो इलेक्शन इनका की तैयारी लग रही है मुझे तो, कि आप फ्री 2 सिलेंडर दे दोगे। भाई आप हमको रोज़गार दो, हम अपने उस पैसे से, उस मेहनत से हम अपने लिए घर भी बनाएंगे, हम सिलेंडर भी लेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आपका फोकस नहीं है,
आप कानपुर शहर में हैं, मैं भी कानपुर शहर का हूँ। कानपुर शहर में चमड़ा उद्योग की क्या कंडीशन है, कोई व्यापारियों का देख नहीं है। आज की कंडीशन, चमड़ा व्यापारी हमारे कानपुर शहर में, जो मैनचेस्टर चमड़े का इतना बड़ा उद्योग था, आज खाली हो रहा है। आज की तारीख में आप देख लिए मसाले वालों को, जहां हमारे अपने वो वर्ग के लोग जो डेली बेसिस पे मजदूरी करते थे, आज वो यहां से जा रहे हैं, बिल्कुल पलायन कर रहे हैं। हमारे शहर को जो लोग मैनचेस्टर मानते थे, लोग देखने आते थे, कानपुर इसका आज लाल इमली खड़ी है। लघु उद्योग, सूक्ष्म जो उद्योग है, उसके लिए भी सरकार ने इस बजट में जगह दी है। फिर मैंने कहा ना आपको कि एक बजट को जगह तो दी है, मगर जो लोग मौजूदा यहाँ पे चला रहे हैं, जो एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में खड़े हैं, उनके लिए तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा। वो तो बेचारे छोड़ के जा रहे हैं। लाल इमली एक आपके यहाँ खड़ी है, उनकी आप मजदूरी वेतन नहीं दे पा रहे हो, और आप बातें कर रहे हो कि मैंने आके इतना बड़ा एक बजट पेश कर दिया। इस बजट का उस आम जनमानस के ऊपर क्या असर है, ये तो आने वाला वक्त आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। मुझे कहीं भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं लग रही। एक बजट एक अच्छा बड़ा सा एक गुब्बारा बना के इन्होंने हवा में डाल दिया है कि अगर उसको ज़रा सी सुई लगेगी और वो फटेगा, वो आपके सामने होगा और मेरे सामने भी वो चीज़ आएगी। बिल्कुल देखेंगे आप भी और मैं भी देखूंगा। तो देखिए, बजट जो है उसको एक बड़े से गुब्बारे से तुलना भी कर दी गई है कि ये बजट उस गुब्बारे की तरह है जिसमें अगर सुई लग जाती है तो वो फूट जाएगा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर ले। सर, बजट पेश होने के बाद कैसा लग रहा है कि कितना खास रहा ये बजट? मेरा नाम अतीक अहमद है, मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का ज़िला अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक के बजट का सवाल है, सरकार जो ये बात कहती है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, तो इसमें गरीबों का कितना ख्याल रखा गया है। और ख़ास करके मैं मुसलमान हूँ, अल्पसंख्यक जो हमारे और अदर लोग हैं, उसमें 365 करोड़ रुपए का जो ये इन्होंने दिया है, तो अब 365 करोड़ रुपए जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति जो दी है, वो तो मुझे एक लुभाना वादा की तरीके लग रहा है। और रही बात जहाँ तक के जिस शहर से हम आते हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा मसला है, हमारे यहाँ एक काइंड एरिया है बुनकर समाज। बुनकर समाज आज पिछड़ता चला जा रहा है। बुनकर समाज को भी बजट में कोई ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई है। अभी हमारे एक भाई ने कहा, जैसे चमड़ा उद्योग जो कानपुर का एक सबसे बड़ा पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन था, आज चमड़ा उद्योग इतना ज़्यादा पस्ती की तरफ जा रहा है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कोई बांग्लादेश जा रहा है, कोई पश्चिम बंगाल जा रहा है। तो ये बजट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले से ही शिक्षा में मजबूत है। इसमें आम आदमी जो गरीब है, ना हिंदू ना मुसलमान, इसमें जो गरीब ही है, गरीबों को कितना उत्थान करने के लिए इस बजट में सरकार ने ध्यान रखा है। और सरकार जब ये बात कहती है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाए, और एक तरफ उर्दू के लिए कटमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू हम सुबह से शाम तक के जितनी भी भाषा बोली जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा उर्दू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हिंदी और उर्दू में अगर हम देखेंगे तो उर्दू, जैसे मैं आपसे कह के बात करूँ, आप भी एक लैंग्वेज जो है वो उर्दू की है। तो हमारे यहाँ जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो खुद इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, और मगर उनको उर्दू से पता नहीं क्यों इतनी चिढ़ है। तो क्या बजट में इस तरह का कोई प्राविधान दिया गया है कि जब हम भाषा में एक संप्रदाय को जोड़ देते हैं, जो, और ये भाषा कोई मुसलमानों की भाषा नहीं है उर्दू, ये उर्दू भाषा तो सभी समाज की भाषा है और सभी लोग इसको बोलते हैं। तो लिहाजा मेरा अपना सोचना है कि सरकार ये जो बजट लेके आई है, इस बजट में सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो पहले से ही आर्थिक मजबूत थे। आम आदमी, और ख़ास करके कानपुर में जो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा अतिक्रमण, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी, इतनी ज़्यादा जो शिक्षा का अभाव, क्या गरीब बस्तियों में बहुत से ऐसे स्कूल हैं, क्या सरकार का उधर ध्यान है कि आज वो जर्जर हालत में हैं, आज वो उनकी इतनी ज़्यादा कंडीशन जर्जर हो चुकी है। क्या सरकार ऐसा कोई बजट में लेके आए कि उनको हम उसी तरीके से इंग्लिश मॉडल स्कूल की तरफ ले जाएं? शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, ये आप भी मालूम है। स्कूल की कॉपी किताबें कितनी महंगी हो, क्या गरीब आदमी शिक्षा को अब चाहता तो है कि एक आम आदमी, गरीब आदमी, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़े, मगर क्या सरकार ने इस बजट में उस गरीब आदमी जो 500, 400 रुपये, 300 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला है, उसके भी सपने हैं ना कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी एजुकेशन हासिल करें। क्या उन गरीब बच्चों के लिए इस बजट में कोई विशेष ध्यान है? मुझे नहीं लग रहा है कि इस बजट में कोई गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के पर कोई ध्यान दिया गया हो। और रही बात अस्पतालों की, कितनी निंदनीय है। अगर हम सेटिंग करते हैं तो हम अस्पतालों में भी हम अच्छे तरीके से काम करते हैं, नहीं तो गरीब आदमी वहाँ भी बेचारा धक्का खाता है। चाहे हम बात करें शुद्ध पानी की, पानी के हालात ऐसे हैं कि आज भी कानपुर शहर में क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति लाई है जो जवाहरलाल नेहरू का जो पाइपलाइन का जो ये चल रहा था पूरा प्रोग्राम,
उसमें सरकार ने क्या कोई नया प्राविधान लाया है कि हम स्वच्छ जो है लोगों को जल मुहैया कराएंगे? हमें उसमें भी सरकार का दोगलापन और ढोकलापन लग रहा है, कहीं नहीं सरकार ने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर बात आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार हर साल बजट तो बढ़ेगा, मगर क्या गरीबों का खास ख्याल रखा गया है? ना गरीबों की शिक्षा पे ध्यान दिया गया, ना गरीबों के स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया, ना गरीबों को साफ पानी पीने पे ध्यान दिया गया, ना गरीबों की जो छोटे छोटे खोमचे लगाने वाले लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे जो नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, क्या बजट में उनका ऐसा कोई ध्यान दिया गया है कि उनको हम कुछ ऐसा उनके लिए एक पैकेज लेके आएँ जो बेचारे वो छोटे मोटे अपने रोज़गार करके आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर रास्ते पर ला सकें? फिलहाल जो बजट है, इस बजट को आम वर्ग के लोगों से नहीं जोड़ रहे हैं ये लोग। इनका कहना है कि जो बजट है ये विशेष वर्ग के लोगों के लिए है और इसमें रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा जैसे मुद्दे शामिल नहीं हैं। कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, बजट तो पेश हो चुका है, बजट में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के फ़ायदे में हैं, आम जनता के फ़ायदे में है, और क्या उनके नुकसान में? देखिए, बजट जो इंडियन यूपी सरकार ने पेश किया है, तो मौजूदा हालात में कानपुर के हालात पे हम बात करेंगे, दुनिया भर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कानपुर में हमारी एक परेड बाज़ार लगती है, तो उसको यहाँ की मेयर साहिबा ने हटा दिया है। कहा है कि अतिक्रमण है, और जब आप पब्लिक को क्या कहते हैं लोन दे रहे हो और उससे वो टैक्स और कैलकुलेशन हो रहा है, आपने गरीबों को हटा के और उसका जो नुकसान इम्पैक्ट होगा, जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, वो सीधा आके आपका जो होलसेलर मंडी है उस पर गिरेगा। तो आप एक तरफ कह लो कि हम ये बजट ला रहे हैं, इतना बेहतरीन, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, इस तरह का बजट है, उस तरह उसके अपोजिट आप गरीबों की दुकानें हटा रहे हो। आप उनके लिए कोई बेहतर ऑप्शन चूज़ करते हैं, एक मार्केट डेवलप करते हैं जिससे वहाँ से हिंदू और मुसलमान दोनों खरीदते हैं। ज़्यादातर हमें लगता है कि हिंदू लोग खरीदते हैं, लेकिन उसको कंडीशन को ना समझ के आपने सीधा उस बाज़ार को हटा दिया। फिलहाल जो शिकायत है वो निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक सभी जगह पर देखी जा रही है, क्योंकि हर बात में इनका कहना है कि जो गरीब वर्ग है वो इस बजट में कहीं ना कहीं आहत हो रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर ले। सर, बजट तो पेश हो गया, क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ? देखिए, अभी आप जब इस बातचीत को शुरू कर रहे थे तो आपने जो शुरुआती जो शब्दों का प्रयोग किया था उसमें कहा था कि आप अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में बैठे हुए हैं। 8,08,000 करोड़ के लगभग बजट को पास किया है, और जब आप बजट को पढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने छुट्टा जो गौवंश हैं उनके लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया है, और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति जो है वो 365 करोड़ है। बुनियादी बात समझिए कहाँ पर है, मैं आपको कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। बजट में जो छुट्टा गौवंश हैं उनके लिए 400 करोड़ का प्रोविज़न है इस बजट के अंदर, और माइनॉरिटी स्कॉलरशिप कितनी है? 365 करोड़। आप कहाँ पर लाके खड़ा कर रहे हैं अल्पसंख्यक को? देखिए, यहाँ पर जब सरकारें बनती हैं तो जिस समुदाय के लिए सरकारें काम करना नहीं चाहती हैं, उसके लिए सरकारें क्या करती हैं कि 400 करोड़ का प्रावधान आपने छुट्टा गौवंशों को दिया है। जो छुट्टा जानवर हैं उनके रख रखाव के लिए आपने 400 करोड़ का प्रावधान किया है, और मुस्लिम बच्चियों की जो छात्रवृत्ति है वो मात्र 365 करोड़ है। मलिन बस्तियों के लिए आपने 400 करोड़ का प्रावधान किया है, जो मलिन बस्ती हैं। मुसलमानों की जो हालात हैं वो आम लोगों से अलग थोड़ी ना है। मतलब मलिन बस्तियों के लिए प्रोविज़न 400 करोड़ का है, और छुट्टा गौवंशों के लिए भी 400 करोड़। यानी गरीब और जानवर एक हैं, माइनॉरिटी और जानवर एक हैं। आपकी मंशा को दिखाता है ये, आपकी सोच और समझ को दिखाता है ये बजट, कि आप कहाँ पर ले जाना चाह रहे हैं अल्पसंख्यकों को। आपने कुछ नहीं किया है। आप AI डेवलपमेंट कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ खर्चा कर रहे हैं, इससे मजदूर वर्ग को क्या लाभ है? जो देश की गरीब भूखी जनता है उसको क्या लाभ है? AI डेवलप कर लीजिए। जिन लोगों को AI का मतलब ही नहीं पता है, उनको AI डेवलप करने से क्या मिलेगा आपको?
आपको जो बुनियादी सुविधाएं जो देनी थी, मैं बार बार ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और लोगों की जब मेरे मुझसे बात होती तो मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो हिंदुस्तान के आम लोगों की बुनियादी ज़रूरतों से अलग नहीं है। इसको आप अलग अलग करके जब दिखाते हैं तो समाज में थोड़ा सा वो एक नेरेटिव फैलता है कि मुसलमानों की नहीं, आम लोगों की भी समस्याएँ हैं। आप मलिन बस्तियों के लिए 400 करोड़ का प्रावधान करोगे और छुट्टा वंशों के लिए भी वही करोगे। मतलब ये कि सोची समझी एक साजिश के तहत बजट में दुत्कारा गया मुसलमानों को, और ये बताया गया है कि तुम्हारी हालात जानवरों की तरह कर देंगे, हम तुमको जानवर समझते हैं। जो बजट जानवरों को देंगे जो छुट्टा जानवर हैं, आप पढ़िएगा बजट, छुट्टा गोवंश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बजट में। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अब बजट जब आएगा तो देखिएगा यही शब्द इस्तेमाल करे गए हैं। और मुसलमानों के लिए भी 365 करोड़। मैं अल्पसंख्यक एक बड़ी माइनॉरिटी, जब हम बात करते हैं अल्पसंख्यक की तो सिर्फ मुसलमान होता है। उसकी वजह मैं बताऊं आपको, उसकी वजह यह है कि बड़ी माइनॉरिटी कौन सी है, मुसलमान है। और जितनी और भी माइनॉरिटी हैं वो सक्षम है मुसलमानों से, जैन सक्षम है मुसलमानों से, सिख सक्षम है मुसलमानों से, पारसी सक्षम है मुसलमानों से, क्रिश्चियन सक्षम है मुसलमानों से। आप देश की एक बड़ी आबादी को इस तरह से दुत्कार रहे हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गलत बात है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि इस पे सोच फिक्र करें, माइनॉरिटी के लिए स्कॉलरशिप को बढ़ाएं और मुसलमान और मलिन बस्तियों का जो बजट है उसको बढ़ाएं। तो फिलहाल ये मुस्लिम वर्ग के तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी राय इस बजट को लेकर रखी है। इनका कहना है कि जो बजट सरकार ने पेश किया है उसमें मुस्लिम और छुट्टा जानवरों को एक समान कर दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।